یہ सब जो हमारी सिस्टर्स ने बताया कि हिंदुओं में औरत कैसे महफूज नहीं है, क्या क्या तजलील की जाती है औरतों की। वहां अगर जैसे कि बताया कि बच्ची पैदा होने वाली हो या तो पैदा होने से पहले मार देते हैं, या हो गई पैदा बड़ी हो गई तो उसको मनहूस समझा जाता है, ये वो क्या क्या। इसी तरह मंथली पीरियड्स के दिन में वो इतनी नीचे समझी जाती है, नापाक के बर्तनों को हाथ नहीं लगा सकती, घर नहीं आना, किसी अलहदा कमरे में या कहीं भी रहना है। औरत का वजूद ही इस दुनिया में इनके मजहब में बदबख्त है। किस तरह रेप किए जाते हैं, औरत को रुस्वा किया जाता है। अफसोस के जानवरों का यूरन इनके लिए पाक है। ये हिंदू गाय के यूरन से नहलाकर औरत या मर्द को पाक समझते हैं, यानी गोबर खाने वाला पाक और यूरन से नहाने वाला पाक। इनके लिए वो हर जगह रह सकता है, बर्तनों में खा पी सकता है इकट्ठा और घर में सबके साथ रह सकता है। और औरत जो उनकी नेचुरली मंथली पीरियड्स के दिन है, वो इन दिनों में सारी नापाक हो गई, निजिस हो गई। कैसे निजिस हो गई, क्या नजासत उस औरत ने अपने लिबास, हाथों और घर हर जगह लगा दी होती है। बेशर्मो, कुछ तो हया करो, कैसे कैसे रुस्वा करते हो औरतों को। मुझे तो सब सुनकर ये लग रहा है औरत तो हिंदुओं में पैदा होने से मरने तक जलील होती है। कोई भी चीज ऐसी नजर नहीं आई जिसमें औरत की हक तलफी ना की गई हो, सिर्फ ज्यादती ही ज्यादती है। तो मैं पूछती हूँ इन बेवकूफ जय देवी जौली कालिदासी पूजा जैसी वेली खोखली बंजर खोपड़ी वालियों से कि बेवकूफो, तुम जो इस्लाम से दूर हो गई और इसके खिलाफ बोलती हो कि इस्लाम हमें आजादी नहीं देता, महफूज नहीं है हम, ये वो मन गलत बातें बनाती हो इस्लाम के खिलाफ बोलकर हिंदुओं से पैसा लेने के लिए। चलो पैसा तो तुम्हें भीख मिल जाती है ये बक बक करके कि औरतों को हक मर्जी के नहीं दिए जाते इस्लाम में। अब बताओ वहां हिंदू राष्ट्र कायम हो जाए तो तुम कहाँ जाओगी, तुम वहां कैसे महफूज रहोगी। तुम्हारे साथ भी तो यही सलूक होगा जो वो अपनी हिंदू औरतों के साथ करते हैं। उनका हस्बैंड मर जाए तो साथ चला देते हैं, और तुम्हारा मर गया तो तुम भी तो आग का ईंधन बनोगी, जीते जी भूनती जाओगी। दूसरी शादी तो वहां तुम कर नहीं सकती, उनके मजहब में बेवा के लिए दूसरी शादी करना नहीं है। या फिर उम्र भर अपनी तजलील करवाना तुम्हारी मर्जी, या तुम्हारी मर्जी हो तो फिर ऐसा करना कि तुम भी बहुत सारे हस्बैंड बना लेना, उनकी वाइफ बनकर रहना। जैसा कि सिस्टर्स ने बताया कि एक लड़की के बहुत से हस्बैंड भी होते हैं, चलो बहुत से होंगे, एक मर गया तो दूसरा शायद तुम्हें बचा ले, इसके साथ तुम्हें रोस्ट ना होने दे, वो तुम्हें अपनी बीवी कहकर बचा लेगा, फिर जी लेना जानवरों जैसी जिंदगी और आजादी। और खतरा तो फिर भी तुम्हें होगा, वहां तुम्हारी दूसरी तीसरी बच्ची हो गई तो फिर भी तुम्हें निकाल दिया जाएगा, और बच्ची को भी मुमकिन है पैदा होने से पहले तुम्हें खत्म करवाना पड़े, या तुम तो कातिल बनोगी, मनहूस भी बनोगी सब कुछ। और पैदा होने के बाद फिर तुम्हारी बच्ची भी बड़ी हो गई तो पता नहीं उसका क्या हाल होगा फ्यूचर में, हिंदू क्या करेंगे। इस्लाम के खिलाफ बोलकर हिंदुओं का सहारा पाने वाली औरतों, गैरत का लुकमा खाओ, किस आजादी पर मर रही हो जो हिंदुओं में है। यही आजादी के एक लड़की के बहुत सारे हस्बैंड, इस्तगफार क्यों अंधी हो, सब जानते हुए भी कि इस्लाम में इज्जत और औरत का मकाम है, फिर भी जहलियत का शिकार हो। क्या बनेगा हिंदू राष्ट्र में तुम्हारा, जैसा कि इनके मजहब में है। वहां तो हिंदू औरतें खुद महफूज नहीं है, उनकी इज्जत नहीं है, जानवरों को तो साथ रखते हैं, पूजते हैं, कुबर योरन सब उनके लिए पाक और बख्तों वाला है, लेकिन औरत उनके लिए निजिस और बदबख्त मनहूस है, जहाँ तुम्हें जिंदा रहने के लिए मल्टी हस्बैंड रखने पड़ेंगे और तुम मनहूस मानी जाओगी, बदबख्त कहलाई जाती हो, उनका साथ देती हो, इस्लाम पर तनकीद करते हो। तुम्हारी बकवास से इस्लाम के जो कानून और हकूकुल इबादत है उन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो हमेशा कायम रहने वाला है। जलील तो तुम होगी, खतरा तो तुम्हें है। तुम्हारे अकल की खोखली खोपड़ी की मिसाल ऐसे है जैसे कि किसी इंसान ने कोई बंदरी रखी होती है ना, और फिर नाचना सिखाकर या करतूत सिखाकर गलियों में जगह जगह ले जाता है, वो नाचती है, करतूत दिखाती है और लोग पैसे फेंकते हैं। वो बेशऊर बंदरी को क्या पता मेरे नाचने और करतूत करने से मुझे क्या फायदा, वो फिर भी उसी आदमी के साथ रहती है जो उसे सिखाता है। तुम सारी भी मुझे वही लगती हो कि तुम्हें भी बिठा दिया गया है अकल पर पर्दा डालकर। इस्लाम में आजादी और औरतों के हक नहीं है कि बेशऊर औरतों की तरह चैनल्स पर छा जाओ और बोलती जाओ और पैसे मिलते जाएंगे। और तुम नहीं जानती, जैसा कि नाचने वाली बंदरी नहीं जानती कि पैसा तुम्हें फायदा देगा या नहीं देगा। तुम लगी हुई हो दिन रात, बस सिर्फ वो आयत याद आ जाती है कुरान पाक की, जिसकी तफसीर पढ़ी जाए, तर्जमा तो मफहूम आता है कि दुनिया के मुफाद और पैसा और लोगों की वाह वाह के लिए कम कीमत पर आयात को बेचते हैं, हालांकि ये फायदा इनके लिए कोई फायदा नहीं। तो आयात को लेकर इस्लाम ने जो हक और हुक्म दिए, मन गलत बातें डालती हो इसमें तो, और पैसा दुनिया का मफाद ले रही हो। तुम सारी दुनिया भी हासिल कर लो तो आखिरत के बदले ये कुछ भी नहीं है, फिर भी रुसवा हो जाएगी। आखिर जाओगी कहाँ, ये हिंदू वहां तुम्हारा साथ नहीं देंगे, ना कोई और देगा। खुदारा अपने बचाव के लिए गैरत का लुकमा खाओ, और अपना बचाव कैसे करना है हिंदू राष्ट्र से ये सोचो अब। और नहीं बचना तो भी ना बचो, जियो मनहूस जिंदगी जैसा चाहो, हिंदुओं के साथ रहो। लेकिन अगर तुम कुरान, इस्लाम, अहादीस और आयात का मफहूम तर्जमा कुछ नहीं जानती, तुम्हारी खोपड़ी समझने से कासिर है, तुम्हारे दिल दिमाग पर पर्दा है, अल्लाह की फटकार है, तो तुम गलत बयानी क्यों करती हो आयात लेकर।
اپنی زبان اسلام پر کیوں استعمال کرتی ہوں؟ ہاں کیوں استعمال کرتی ہیں؟ مجھے لگتا ہے نا اصل میں یہ بیچاری سائیکو ہو گئی ہیں، اس لیے بے سکون بے چین ہو کر اسلام پر بولتی ہیں، ان کو ہماری باتیں سمجھ نہیں آئیں گی، نہ کسی بڑے اسلامک سکالر کی، اور نہ یہ خود اسلام کو پڑھ کر سمجھ سکتی ہیں۔ بس اگر کوئی عورت ہندو راشٹر سے بچنا چاہے تو وہ خود ریسرچ کرے اور پھر خود ہی خود کو بچائے، ورنہ عورت کی زندگی ہندو راشٹر میں کیسے تباہ ہوگی یہ سب دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جان چکے ہیں۔ اب اللہ ہی ان کو بچائے اور ہر عورت کو بچائے۔ خود نہیں سمجھتی تو میں عورتوں کو کہوں گی کہ اپنا دفاع چاہتی ہو دنیا میں اور ہندوؤں کے ملک میں رہنے کے لیے عزت اور حفاظت چاہتی ہو تو رکو نہیں، تھمو نہیں، کہ مور کی ہے تیز تر، نئے سرے سے چھڑ چکی ہے جہاں میں رزم خیر و شر، نئے سرے سے۔ اب اگر ہندو راشٹر کا قانون بن گیا تو تم تباہ ہو جاؤ گی، اٹھو اپنا دفاع کرو، ہندو راشٹر کو نہ بننے دو، اسلام کے لیے نہیں، اپنی زندگی کے لیے، حفاظت کے لیے، انسانیت کے لیے، اپنے حق حاصل کرنے کے لیے اس کو روکو جہاں تک ہو سکتا۔